हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल। आर्टिकल ए एन द, जिसको हिंदी में आर्टिकल को हम उपपद कहते हैं। आर्टिकल एक प्रकार का डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संख्या के पहले किया जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। डेफिनिट, जिसको हम कहते हैं निश्चयवाचक आर्टिकल, जिसमें हम द का यूज़ करते हैं। इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चयवाचक, जिसको हम ए द एंड से शो करते हैं, दिखाते हैं। द को डेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, जैसे द गर्ल कोई खास लड़की, द पेन कोई खास कलम, द रिच अमीर लोग आदि। इसी तरह से ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे आ बॉय एक कोई लड़का, आ कैट कोई बिल्ली, एन एलिफेंट कोई हाथी, एन एग कोई अंडा आदि। इस तरह से अब देखिए ए और एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग जो होता है कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग, ए का अर्थ होता है एक या कोई। इसका प्रयोग ऐसे नाउन के पूर्व किया जाता है जो किसी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू हो, या ऐसे वॉवल से आरंभ हो जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा होता है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में वॉवल्स के बारे में पढ़ाया। वॉवल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट बकाया जितने वो अल्फ़ाबेट बचते हैं वो सब आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी तरह से देखिए वह आपको बताते हैं। इसमें लिखा अ बॉय, अ फार्मर, अ पेन, अ यूरोपियन, अ वीक, अ यूनिवर्सिटी। एन का प्रयोग, एन का अर्थ भी एक या कोई होता है। इसका प्रयोग जो होता है उसका हम प्रयोग एक या कोई होता है। इसका प्रयोग ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जो किसी वॉवल्स ए ई आई ओ यू से आरंभ हो या वॉवल्स की ध्वनि दे। जैसा कि अभी आपको बताया था, यदि कोई कॉन्सोनेंट, यदि कोई नाउन कॉन्सोनेंट से आरंभ हो किंतु वह ध्वनि स्वर की ही दे, तब उससे पहले भी एन का प्रयोग होता है। यदि कोई नाउन एच से आरंभ हो किंतु बोलते समय एच साइलेंट हो और उसके बाद प्रयुक्त स्वर की ध्वनि आए, तब भी उससे पहले हम एन का ही प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अन और, एच साइलेंट है, एंड ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है, ओ की आवाज आ रही है। इसी तरह से देखिए दा का प्रयोग। दा का प्रयोग कैसे करते हैं हम? ऐसे नाउन से पहले जिनका वर्णन उस वाक्य या गद्यांश से इससे पूर्व हो चुका हो और वह नाउन निश्चित हो गया हो। जैसे आई मेट अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। जो व्यक्ति था वो कैसा है? बिल्कुल अंधा था। यदि कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल अपने वर्ग या जाति का बोध कराए, जैसे द काव इज अ जेंटल एनिमल। अब इसने कॉमन यानी कि काव है, कॉमन नाउन है, इसमें इज अ जेंटल एनिमल, तो क्या करा रहा है? ये अपनी जाति का बोध करा रहा है। तब भी हम क्या करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नाउन से पहले जो अपने प्रकार के अकेले या अद्वितीय हैं, जैसे द सन इज हॉट, सूर्य कैसा है? गर्म। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने द का इस्तेमाल किया। इसी तरह से द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसी है? गोल। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने डिग्रियां पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसी तरह से लिखा है ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो देखिए आपकी क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर हमने बेस्ट से पहले हमने द लगाया है, तो यहाँ पर भी द का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से दिस इज द फाइनेस्ट पेन। अब देखिए ये भी आपकी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी हमने द का इस्तेमाल किया है। नदियों, समुद्रों, पर्वतों, पहाड़ियों के नाम के पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। अब ये देखिए यहाँ लिखा द गंगा, द हिमालय, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल। तो ये सब क्या है? अभी इसमें यही बताया गया, नदियों, समुद्रों, पर्वतों और खाड़ियों के नाम से पहले भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। राज्यों, देशों तथा भौगोलिक नामों से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट, द साउथ पोल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं और प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मिडिल एज, द मिडिल एजिस, द रिपब्लिक डे, द ताजमहल। इसी तरह से ये सब क्या है? मिडिल एजिस है, ये आपका क्या है? युग है।
द रिपब्लिक डे ये आपकी क्या है, प्रसिद्ध एक फेस्टिवल होता है। द ताजमहल ये क्या है, आपकी प्रसिद्ध इमारत है। इसी तरह से देखिए समाचार पत्रों, धार्मिक या महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम से पहले भी हम जैसे द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बाइबल, द हिंदुस्तान टाइम्स, द गीता। अब यहाँ पर समाचार पत्र है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी आपका क्या है, समाचार है, न्यूज़ है। द बाइबल ये क्या धार्मिक ग्रंथ है, द गीता द ये भी आपका धार्मिक ग्रंथ है। इनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका किसी राष्ट्र, वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्दों से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द इंडियंस, द हिंदूज, द रिच, द फ्रेंच। इस तरह से हमने आपको ए एन द का इस्तेमाल बताया कि किस जगह कहाँ कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपका टॉपिक आर्टिकल फिनिश होता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।